दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 बंगले मिलने पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने सीएम के नए बंगले को माया महल कहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जब तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में रहते थे तो बीजेपी ने उसे शीश महल करार दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सिविल लाइंस के राजनिवास मार्ग पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने लिए 30 कमरों के 2 बंगले 1/8 और 2/8 अलॉट करवाए हैं। इन बंगलों में बड़े बड़े जनरेटर लगवाए गए हैं जिससे मुख्यमंत्री जी को बिजली कटौती का शिकार न होना पड़े। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला कि मुख्यमंत्री कहती थी वो पहले बड़ा अब्बा उठाया शीश महल वगैरह वगैरह, तो फिर वो 2 मिनिस्टर्स के पहले मंत्री के ऑफिस थे, पहले भी वहाँ कैंप ऑफिस है, तो फिर आपको 2 आवास को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? और 2 आवास को जोड़कर लाखों रुपए फिर से खर्चा किए जा रहे हैं उसको बनाने में, क्या जरूरत है इसकी? तो इसका मतलब ये है कि आप आलीशान महल बनाना चाह रहे हैं। किसी ने लिखा कि माया महल, तो माया महल बनाना चाह रहे हैं आप, तो फिर दिखावा था ना। आप जो पहले की मुख्यमंत्री आवास को लेकर तमाम तरह की बातें करते थे, तो आपने क्यों 2 आवास मिलाकर महल बना दिया? आम आदमी पार्टी को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। कोविड के समय में जब सब लोग मर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने शीश महल बनाया, यह अधिकार कांग्रेस को है कि सादगी के बारे में अपनी बात को याद करें। जब इनके नेता केजरीवाल जी ने कहा था हम तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, गाड़ियों का काफिला नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो है ही अमीरों की, और गरीब के खिलाफ किस तरह से गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए और सादगी के नाम से आए थे, वो अपने चरित्र के बारे में देखें पहले। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले सीएम आवास में रहने से इनकार कर दिया। इसमें पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे, उस बंगले की जांच हो रही है। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ही बंगले में रहेंगी, दूसरे में उनका कैंप ऑफिस होगा जिसमें अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। ये कहना गलत है कि सीएम 2 बंगलों में रहेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता चाहे सरकार में होते हैं तब भी झूठ बोलते हैं, या फिर ये जब विपक्ष में होते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को जो बंगले दिए गए हैं, उस पर जिस तरह से एक झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को जो बंगले दिए गए हैं, वो 2 बंगले इसलिए दिए गए हैं कि एक बंगले में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगी और दूसरे बंगले में जो उनका स्टाफ है, जो उनके साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, वो रहेंगे, ताकि दिल्ली की जनता की जो सुविधा है, दिल्ली की जनता के जो काम है, दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधा देने के लिए जो प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, वो 24 घंटे चलती रहे, किसी वजह से वो रुके नहीं। इसलिए 2 बंगले दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी को, ताकि एक बंगले में केंद्र कार्यालय खुले, उनके अधिकारी उनके कर्मचारी वहां काम करते रहें, दूसरे बंगले में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। उन पर साधारण बंगले में रहने की बात करते हुए विशाल बंगले में रहने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छोटे बंगले में रहने जैसा कोई दावा नहीं किया। फिर वो असल में एक ही बंगले में रहेंगी, दूसरे में घर के पास दफ्तर होगा। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर।